कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत षष्ठम स्कंद स्कंद 6 और अध्याय 3। आज हम तृतीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय जो हमने अध्याय श्रवण किया उसमें हमने यमदूत और विष्णु दूतों का वार्तालाप ये सब प्रसंग सुना। जो तृतीय अध्याय इसमें हम यमराज जी और उनके दूतों के बीच का वार्तालाप सुनेंगे। श्रीराजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् नैदेशिकैर्यस्य वसे जनो अयम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया था जब उनके सेवक यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? हम जिनके माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महाराज परीक्षित हैं जो पांडवों के वंशज हैं और केवल सो कॉल्ड वंशज नहीं है, वास्तविक वंशज है, जो उनके गुणों को, उनकी भगवान के प्रति जो निष्ठा है उस सब को भी लिए हुए हैं। ऐसे जैसे कहते हैं ना कि ब्याज बाद में दिखता है और वो ज्यादा बढ़िया होता है। तो जो कुंती महारानी का भगवान के प्रति समर्पण है, फिर अपने पुत्रों को जो कंडीशनिंग दी, फिर आगे चल के अब उनके फिर पोते के रूप में परीक्षित महाराज के रूप में बीच में इस प्रकार से अभिमन्यु है और अब परीक्षित महाराज में और ज्यादा वर्धित होके निकल रही है। जैसे दुर्गुण भी बढ़ते जाते हैं, पहली जनरेशन ऐसी थी इनकी, तो दूसरी वाली और उससे आगे निकली, तीसरी और चौथी में तो फिर ज्यादा अच्छे से आ पाते हैं गुण। तो ऐसे ही जो परीक्षित महाराज हैं वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो सुन भी रहे अच्छे से, जहां पर जो पूछना वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। जो जो हमारे मन में आ सकता है ना वो उनको भी पता है, पहले ही उन्होंने वो सारे प्रश्न पूछ लिए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं। यमराज जी को भगवान के द्वारा ये प्रभार मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है कि उनको भी नियंत्रक बनाया गया है। लेकिन उन्होंने जो आदेश दिया, उन्होंने सोच समझ के ही आदेश दिया होगा ना, उनके आदेश को भी व्यर्थ कर दिया गया। और जो उनके सेवक हैं, जब उन्होंने विष्णु दूतों द्वारा खुद की पराजय की जानकारी दी और जब बताया होगा कि हम आपके बोलने से, आपके आदेश से अजामिल को लेने गए, बंदी भी बना लिया, घसीट भी रहे थे, तब तक विष्णु दूतों ने आके वहां पे बीच में दखल दे दी, इंटरफेयर किया और उसको छुड़वा दिया। तो जब ये सारी घटना उन्होंने यमराज जी को सुनाई, तो यमराज जी ने क्या उत्तर दिया? जैसे हम सभी के मन में नॉर्मली भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन दो ही लोगों के मन में नहीं आते, एक तो जिसको समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, एक हो कि जिसको समझ में आ गया हो। तो परीक्षित महाराज बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, जो अननेसेसरी नहीं है, सही एंगल से देख के और सही प्रश्नों को रखते हैं। यमस्य देवस्य न दंड भंगः कुतश्च नरसे श्रुत पूर्व आसीत् एतन्मुने वृश्चति लोक संशयम् न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ऐसी दृढ़ भावना है, दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपा करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। जैसे बोलते हैं ना कि जो गेम स्टार्ट करता है या जिसने जनरेट किया हो, बनाया हो,
उसको ही अच्छे से सारे नियम पता होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। ऐसे ही परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, आज तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं सुनी कि यमराज जी ने कोई निर्णय लिया और उसको पलट दिया गया या ऐसा कुछ। पहली बार ऐसा सुना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब कोई भी सुनेगा इस प्रसंग को, तो उसके मन में तुरंत संदेह होगा, ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यमराज जी ने कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के, और यमदूतों को कौन भगा पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ये संदेह हो सकता है उत्पन्न, इसको आप अभी निवारण कर दीजिए। हाँ, और ये आप ही कर पाओगे, अन्य कोई नहीं, क्योंकि आप ही तो ये सारे इतिहास मुझे श्रवण करा रहे हो। तो ये आप ही अच्छे से कर पाओगे, इसलिए आप इन सब का जो है संदेहों का उन्मूलन कीजिए, इन्हें नष्ट कीजिए, मेरे संदेहों को। श्री सुका उवाच भगवत पुरुषै राजन् याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामा सूर्यमं संयमनीपतिम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए गए और पराजित कर दिए गए, तो वे अपने स्वामी संयमनीपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुंचे। जब यहाँ से उन्हें वापस कर दिया गया विष्णु दूतों द्वारा, और एक तरीके से अगर समझे तो उनका अपमान भी तो है ही, कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के। जैसे हम नॉर्मल जीवन में भी देखते कि हमें भी लगता कभी कभी, अरे ऐसा क्यों बोले, इन्हें नहीं लगता कि हम पे भी दिमाग है ऐसे। तो यमदूतों को भी तो लगा होगा कि कैसे ये आए और इन्होंने कुछ बातें बनाई इधर की उधर की और छुड़ा के ले गए। यमराज जी ने हमें आदेश दिया था, यमराज जी पे कम दिमाग थोड़ी ना होगा, उनके जो वो रिजल्ट दे रहे हैं उसमें गड़बड़ थोड़ी ना होगी। तो जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो वे वापस अपने जो यमराज जी की जो नगरी है संयमनीपुरी, वहां पर वापस पहुंचे उनको ये सब बात बताने के लिए। यमदूता ऊचुः कति सन्ति सस्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने हेतु कितने कारण उत्तरदायी हैं। हरे कृष्णा। यमदूत पूछते हैं कि हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं, आप ये बताओ कि कंट्रोलर हैं कितने। हम तो आपको ही समझते थे कंट्रोलर, और आपने कोई निर्णय लिया और उस पे भी कोई दूसरा उंगली उठा दे और फिर उसको पलट भी दे। आप अभी पहले ये बताओ कि हैं कितने ये कंट्रोलर, और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने हेतु कितने कारण उत्तरदायी हैं, और कितने ऐसे कारण हैं कि जो ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन जो कर्म किए जाते हैं उनके रिजल्ट्स को देते हैं या जिनके द्वारा वो मिलते हैं, कितने ऐसे कारण हैं। यदि सुरबहवो लोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्यायकर्ता हो जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हो, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे, और न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते, तो हर एक को दंड और पुरस्कार दोनों ही देने होंगे।
बहुत ही जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल शब्द, व्यवहारिक प्रश्न यहाँ पर यमदूत भी पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि कंट्रोलर हैं कितने? कितने लोगों को जज बनाया गया ये बताओ? और अगर ज़्यादा हैं ये और अलग-अलग विचार रखते हैं सारे जज मिलके, किसी का ऐसा विचार है, किसी का ऐसा, तो अगर इन दोनों के विचार आपस में टकराते रहेंगे, जो ये निर्णय लेते हैं, ऐसे में तो किसी को दंड ही नहीं मिल पाएगा और किसी को पुरस्कार नहीं मिलेगा, और या तो फिर सबको दंड भी मिलेगा और पुरस्कार भी। फिर ये कैसे चलेगा? किंतु शास्त्रे बहुत्वे स्याद् बहुनामिह कर्मिणाम् शास्त्रित्वामुपचारो हि यथा मंडलवर्तिनाम। यमदूतों ने आगे कहा, चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस प्रकार एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से बात बोल रहे हैं। जैसे हम इस जगत में भी देखते हैं, चाहे वो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी हो, चाहे घर हो, कहीं पर भी जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे अधिकारी हैं, पर कोई तो ऐसा होगा ना जो एक ही होगा, इन सबको भी मैनेज करता होगा, इन सबको भी जो कंट्रोल करता होगा, कोई तो होगा ऐसा। यमदूत भी यही जानना चाह रहे हैं कि अच्छा, अगर करने कर्म अलग-अलग है, उनको करने वाले अलग-अलग, तो उनके लिए हो सकता है अलग-अलग कंट्रोलर रखे गए हों, हाँ? लेकिन एक केंद्रीय सम्राट भी तो होना चाहिए, एक मेन लीडर भी तो होना चाहिए जो इन छोटे-छोटे लीडर्स को भी कंट्रोल कर पाए। अतस्त्वामेको भूतानां शेषराणामधीश्वरः शास्ता दंडधरो नृणां शुभाशुभ विवेचनः। परम न्यायाधीश तो एक होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते हैं कि आप परम निर्णायक हैं और आपका देवताओं पर भी आधिपत्य है। हमारी धारणा यह थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। हमें तो अभी तक यही पता था, जैसा कि एक होना चाहिए कंट्रोलर, तो हमें ये पता था कि वो एक आप हो। देवताओं को भी आप कंट्रोल करते हो और सारे जीवों को भी आप कंट्रोल करते हो, उनके भी स्वामी आप ही हो। जो उनके शुभ कर्म है, अशुभ कर्म, उनको सबको चेक आउट करके उनको रिजल्ट देना, ये सब भी आप ही करते हो। हमें यही पता था अभी तक। तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुत सिद्ध राज्ञा ते विप्रलंभिता। किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। अभी तक हमें लगता था कि आप ही सुप्रीम कंट्रोलर हो, लेकिन अब हमने ये देखा कि जो आपने जो दंड दिया या जो कह सकते हैं फैसला सुनाया, जो रिजल्ट दिया, वो प्रभावी नहीं है, वो वहां अप्लाई नहीं हो पाया। हाँ, उसके ऊपर से भी कोई आए 4 सिद्ध पुरुष और उन्होंने उसको पलट दिया, उन्होंने उसका उल्लंघन कर दिया, जो आपने बोला उसको माना ही नहीं। हाँ, नियमानं तवादेशाद् अस्माभिर्यातनाग्रहान् व्यामोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसाह्यते। हम आपके आदेशानुसार महापापी अजामिल को नरक की ओर ला रहे थे, तभी सिद्ध लोक के उन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सियों की गांठों को काट दिया, जिनसे हम उसे बंदी बनाए हुए थे। तास्ते वेदितु मिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभीते मा भयरित्या ययुर्द्रुतम्। जो ही पापी अजामिल ने श्री नारायण नाम का उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए और यह कहकर उसे पुनः आश्वस्त किया, और वहां पर आ भी गए। जैसे ही नाम लिया, फट से जैसे ही नारायण बोला, तुरंत आ भी गए और ऊपर से क्या किया, उसको सांत्वना भी दी, डरो मत, डरो मत, हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि हम उनके विषय में समझ सकते हैं, तो कृपा करके बताइए कि वे कौन है। और यहाँ पे जो यमदूत है वो कोई ऑर्डिनरी
मनुष्य नहीं है, या कोई वो ऑर्डिनरी देवगण या ऐसे भी नहीं है, कोई पापी भी नहीं है, उनमें भी सूक्ष्म बुद्धि है, तभी उन्हें इतनी सेंसिटिव वर्किंग दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो सारी घटना सुना रहे हैं कि जैसे हम उसको ले जाते, हाँ, वो आए, उन्होंने उसकी रस्सियों की गांठ भी काट दी, और उसने जैसे नारायण बोला वो तुरंत पहुंच गए, ऊपर से उसको बोल भी रहे, डरो मत, डरो मत। एक तरीके से जैसे कि शिकायत वाला भी यहाँ पे मोड बोल सकते हैं कि वो ऐसे कह रहे, जिनको हमने आपने दंड दिया, हम बस उसको अप्लाई करने जा रहे थे। आते भी हैं वहां पर नारायण, सुनते ही ऊपर से उस पापी को सांत्वना भी देते कि तू डर मत, डर मत। और अगर आपको लगता है कि हम सुनने लायक हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि वो कौन है। ये नहीं बोला आप बताओ हमें कि है कौन वो, आप हमें बताओ, हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया है, ऐसा नहीं बोल रहे। अगर आपको लगता है कि हम सुनने लायक हैं, हम सुन पाएंगे, हम समझ पाएंगे, तो आप हमें बता सकते हैं। श्रीवादरायणीरुवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के सर्वोपरि नियंता यमराज अपने दूतों से श्री नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया। श्रीमद् भागवतम की बहुत अच्छी विशेषता है ये, कि जब हम इसमें श्रवण कर रहे हैं ना प्रैक्टिकली, तो हम अच्छे से समझ पा रहे हैं इन सब विषयों को कि देवता होते क्या है, कैसी वर्किंग है, या कैसे कर्म कौन से होते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी हमने सुना होता है, अधिकतर टीवी से ही देखा होता है, बचपन से ही। ज्यादा ही है तो ज्यादा अच्छे माता पिता निकले तो धार्मिक सीरियल दिखा देंगे कि ये देखो, ये देखो, हाँ। और हमने वहीं से ज्यादातर हमने नॉलेज ली होती है, या आसपास के लोगों से या बड़े बुजुर्गों से जैसा जैसा सुना होता है। पर जब हम प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को सुन पा रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं, परीक्षित महाराज के क्वेश्चन सुन पा रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं, प्रैक्टिकली सुन रहे कि कौन से देवता की कौन सी वर्किंग है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं। तो ये फिर एक अलग रास्ता हो जाता है, और सही रास्ता, जहाँ से हम अपनी जानकारियों को बढ़ा रहे हैं। वरना इस जगत में जितना हम ज्यादा जानकारियां इकट्ठी करते जाते हैं, तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ जहाँ हम शुद्ध उसमें शुद्ध जो जानकारियां, शुद्ध नॉलेज जो है वो डालते जाएंगे, तो पुराना कचरा साफ होते जाएगा, हमारे संशय भी दूर होंगे। क्योंकि अनेक बार इसी प्रकार से हमने सुन सुन के गलत धारणाएं बना लेते हैं, जीवन में ऐसे विचार, वैसी भावनाएं रखते हैं, वही रिएक्शंस लाइफ में आती हैं। जैसे इसको ऐसे एग्जांपल लेंगे, आज के समय में जो अभी अभी जो ताजी ताजी जनरेशन निकल के आ रही है, तो वो कह सकते हैं अंग्रेजों की संतानों की संतानों की संतान है। तो फिर वो उसी प्रकार से समझ पा रहे हैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। तो वही जाके बोलते हैं कि अरे, राम जी तो ज्यादा बढ़िया हस्बैंड नहीं थे, कैसे पति थे वो, उन्होंने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षाएं इतनी बार ली, ऐसे जंगल भेजा, ये किया, वो किया, ऐसे ऐसा। वही वो सब क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, जब हम सही स्रोत से जानकारी नहीं लेंगे। और उन लोगों ने उसको पक्की ले ली है वो जानकारी, बार बार सुन सुन के, रिपीट कर करके, तो उनके विचारों को चेंज कर पाना भी बहुत मुश्किल होता जाता है। तो हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है गुरु वैष्णव की कृपा से, कि हम श्री सुखदेव गोस्वामी और जो जो ये सारे भक्तों, इनके वार्तालाप को सुन पा रहे हैं कि इन्होंने एक दूसरे से क्या बात की थी, उसको सुन पा रहे हैं। यमराज जी ने जब इस प्रकार से बातें सुनी अपने दूतों की, तो जैसे उन्होंने सुना, उनके दूतों ने बोला कि नारायण नाम लेते ही वो तुरंत आ गए। और जैसे ही उन्होंने भगवान श्री नारायण का नाम अपने दूतों के मुख से सुना, तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और तुरंत भगवान को स्मरण किया, और फिर तब बोलना शुरू किया। यम उवाच परो मदन्यो जगतत्थुत्सश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम् यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नश्योतवद्यस्य वशे च लोकः। यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है,
किंतु मैं वास्तव में हूँ नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। उनके आंशिक प्राकट्य ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव हैं, जो इस ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन एवं संहार के भार को संभालते हैं। वे उन दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस प्रकार एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। जो एग्जाम्पल यमराज जी ने दिया, ऐसा ही हम किसी और प्रसंग में भी श्रवण कर चुके हैं, अगर आप सभी को स्मरण हो, कि जैसे बैलों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे रस्सी द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऐसे ही जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडों को, जो भी सृष्टि है इसमें, उन सबको कंट्रोल किया जा रहा है। यमराज जी स्पष्ट बोलते हैं कि तुम समझते हो ना मुझे नियंत्रक, पर मैं हूं नहीं। फाइनल नियंत्रक नहीं हूं मैं, नियंत्रक हूं पर सुप्रीम कंट्रोलर मैं नहीं हूं। जो परम नियंता मैं नहीं हूं। और मेरे ऊपर या मेरे साथ साथ जो अन्य देवगण हैं, इन सबसे भी ऊपर कौन है? एक परम स्वामी और परम नियंता है, और जिनका आंशिक प्राकट्य, जिनका विस्तार कह सकते हैं, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव हैं, ये उनके विस्तार हैं। और इस फिर वो इन ब्रह्मांडों के सृष्टि, पालन, प्रलय सबको संभालते हैं। भगवान ही मेन वो, अगर इस सृष्टि को, जो भी है समग्र सृष्टि, जो भी हमें दृष्टिगोचर है, जो नहीं भी है, संपूर्ण जो चराचर सृष्टि है, उसके जो मूल कारण है, अगर उसको एक वस्त्र मान ले, तो जो बेसिक दो धागे ना, जिनसे लंबाई चौड़ाई में जो चल रही है पूरी बुनाई, वो कौन है? वो परम भगवान है। और इसको अगर हम साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता से रिलेट करते चले, भगवान बहुत सुंदर बात दो जगह कहते हैं, अनेक जगह कहते हैं, हम दो ही एग्जाम्पल लेंगे। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कोई माला है और उसके मोती बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर बिना धागे के वो सब फिर व्यर्थ है। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे ही पूरे जगत में समाया हूँ, जैसे वो धागा है सब मोतियों के अंदर से, फिर उसको कुछ बना रहा है, कुछ यूजफुल हो पा रहा है। और एक अन्य श्लोक, और आप सभी ने श्रवण भी किए हैं और स्मरण भी किए, इसलिए बहुत सुंदर श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ, मुझसे ही सब निकला है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इनका एक निरंतर अभ्यास हमारे जो जन्मों जन्मों की, और विशेषकर इस जन्म की जो बहुत ही मजबूत कंडीशनिंग है ना, भगवत तत्वों के प्रति, के देवता भगवान अलग शब्द थोड़ी ना है। देवता ही तो भगवान जी भी होते हैं, भगवान जी देवता भी होते हैं। हाँ, सभी भगवान जी होते हैं, सभी देवता ही होते हैं। ऐसे जो हमारी वो ऐसे मोटी मोटी मजबूत कंडीशनिंग है, उसको ब्रेक करेंगे ये, जो हम बार बार ऐसे श्रवण करेंगे। यो नामभिर्वाची जनम निजायाम बध्नाति तंत्रयामिव दामभिर्गाः यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म निबंधबद्धाश्चकिता वहन्ति। जिस प्रकार बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने हेतु उनके नथनों से निकालकर रस्सियां, जो नाथ है, वो बांध देता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचन रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों, जो हमें वर्ण और आश्रम जो व्यवस्था दी गई है, को निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटें अर्पित करते हुए करते हैं। जैसे भौतिक एग्जाम्पल है, कोई बैलगाड़ी चलती है, या जो इस प्रकार का हम देखते हैं,
पशुओं को यूज करके जो ऐसे वाहन यूज होते हैं, कई बार भैंसे भी यूज होते हैं ऐसे जो, तो उनके लिए कंट्रोलिंग के लिए क्या है, क्या वो जो पीछे बैठा है और वो बोल देगा तो हो जाएगा? उसमें तो जो वो पशु हैं उनमें तो ज्यादा जान है ना, और ज्यादा सब है उससे सामर्थ्य, तो वो कैसे कंट्रोल करता है? उनका जो सबसे सेंसिटिव हिस्सा है वहां से रस्सी लगा के कंट्रोलिंग अपने पास, थोड़ा सा चूचा इधर उधर हुए, खींचिए ऐसे, और जब यहाँ दर्द होगा तो कंट्रोल्ड हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही भगवान ने भी एक ऐसी रस्सी सब प्राणियों के लिए डाली है। वो क्या है? वेदों में जो भगवान के वचन है, जिनसे भगवान ने हम सभी के लिए एक व्यवस्था बना के दी है कि बेटा रहना है ऐसे। मनुष्य तुम्हें शरीर दे दिया है, पर मनुष्य चेतना तो है नहीं ना, तो इन वचनों को पालन करो, फिर मनुष्य बन पाओगे। अगर कोई इस जीवन में जो लगा के मेहनत करके केवल मनुष्य भी बन पाए, जिसको भगवान ने मनुष्य बोला है, तो फिर वही भक्त भी है, अगर हम ठीक से मनुष्य बनेंगे तो। क्योंकि भगवान ने जो अनुशासन दिए हैं, भगवान ने वर्गीकरण करके दिया मनुष्यों के लिए, वर्ण और आश्रमों की जो व्यवस्था दी, और जो जो इनमें स्थित हैं वे भयवश भयवश भगवान को भजते हैं। क्योंकि कहें तो अगर 100 मनुष्य हैं तो उनमें से 99 और आधा मनुष्य और भी ले ले तो इतने लोग भय से ही भगवान को भजते हैं। और इसीलिए कहा जाता है भय बिनु होए न प्रीति। इस जगत का रूल ही यही है, भय से ही प्रेम चल रहा है। वरना भगवान को कर्तव्य भाव से या प्रेम पूर्वक भजने वाले बहुत रेयर हैं। और अगर मैं आप सबकी बात ना करूं, अपनी भी करूं, तो यही कैटेगरी अभी भय वश ही तो करते हम। डर ही तो लग रहा है, अरे टाइम पे आज ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अभी कर्तव्य भाव से भी नहीं कर पा रहे। भय से ऊपर होता कर्तव्य भाव, और उससे भी ऊपर है प्रेम पूर्वक सेवा। और पर लेकिन पहला सबसे निचला पायदान है भय पूर्वक। और आज के समय में तो भय भी गायब हो गया, जनमानस का भय भी गायब है। कोई डर नहीं, किसने देखा क्या होता है कैसे होता है। तो पहले भय के लेवल तक लाए जाए उन्हें, फिर जब भय पूर्ण हो के करते रहेंगे, फिर कभी न कभी गुरु वैष्णव की कृपा से समझ पाएंगे कि नहीं, डर के क्या करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ठीक से करें। फिर कर्तव्य पूर्वक करते करते तब आएंगे भजताम प्रीति पूर्वकम। तो एक प्रोसेस है, और आर्टिफिशियल इसमें जंप भी नहीं मार सकते कि आर्टिफिशियली हम तो प्रेम पूर्वक ही करने लग गए, धीरे धीरे ही होता है। चलिए, फिर यमराज जी कहते हैं इस प्रकार भयवश वे परम भगवान की जो पूजा है, जो उपासना है, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, जो उनके लिए नियत है कर्म, उनके अनुसार भगवान को भेंटें अर्पित करते हुए करते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं ना, यत करोसी यदस्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान खुद ही कह रहे हैं, दो मुझे दो। अगर कोई कहे कि कहाँ बोल रहे भगवान की, भगवान के लिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हाँ बोल रहे हैं ना भगवान। भगवान ने तो भगवत गीता तो सबसे स्पष्ट हमारे लिए, अब बोल सकते हैं दिशा निर्देश है, स्पष्ट है, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो पाएगा। भगवान वहां डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि हाँ, जो जो भी तुम कर रहे हो, यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी, जो तुम कर रहे हो, जो तुम खा रहे हो, जो तुम देते हो, जो तपस्या भी कुछ करते हो, सब कुछ ही भगवान इसके अंदर कवर कर लिया। तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे दो, इसलिए मत दो कि मेरे पास कमी है, इसलिए दो कि मैं उसे तुम्हारे लायक बना के तुम्हें वापस दे दूंगा। क्योंकि अगर खुद से उपभोग करने जाओगे तो साइड इफेक्ट आ जाएंगे। जब कर्ता होके निज कर्ता अभिमान को लेके फल भोगेंगे तो तुरंत तमोगुण आएगा, तुरंत रजोगुण हैवी हो जाएगा, तुरंत अहंकार वश होंगे कि हाँ देखो मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने ये एग्जाम निकाला, और आज देखो मैं हूँ या आईएएस हूँ, या आज मैं जो भी कोई भी हो सकता है कुछ भी, आज मैं अपने दम पे ऐसा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है जीवन में उसके दम पे ऐसा। तो जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं वो उसके साथ साथ ये भी ऐड करते हैं कि भगवान की और अपने बड़ों के आशीर्वाद से कृपा से ये कर पाया। वो कभी ऐसे घमंड सूचक नहीं करते शब्दों का यूज। तो यमराज जी कहते हैं कि वो इस प्रकार से सब भगवान को अर्पित करते हैं। अहम महेंद्रो निरित्यः प्रचेताः सोमो अग्निरीशः पवनो विरंचि विरिच्यः आदित्य विश्वे वशवो अथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा
ससिद्धाः अन्ये च ये विश्वसृजो अमरेशा भृग्वादयो अस्पृष्ट रजस्तमस्काः यस्ये हितं न विदुः स्पृष्टमायाः सत्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये। इसमें 14 और 15 दोनों श्लोकों को लिया गया। यमराज जी कहते, मैं यमराज और स्वर्ग का राजा इंद्र, नृति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्व वसु जिनको कहते हैं, विश्वासु और 8 वसु, साध्य गण, मरुत गण, रुद्र गण जो 11 रुद्र आपने सुने होंगे, सिद्ध गण तथा मरीचि एवं अन्य महर्षि गण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्य को चलाने में लगे रहते हैं। ये सारे लोग मिलके चला रहे सिस्टम को। ऐसा ही नहीं है कि गलती से सूर्य की अग्नि से कहीं वो थोड़ा सा कम हुई, कुछ रिएक्शन हुई, पानी उत्पन्न हो गया, अपने आप जीवन शुरू हो गया। ऐसा इतने सारे लोग लगे हुए हैं पूरे सिस्टम को चलाने में, पूरे तंत्र को आगे चलाने में। तथा बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवता गण एवं भृगु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकृति के 2 निम्न गुणों रजो तथा तमो गुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतो गुणी हैं, यमराज जी ये कह रहे हैं, तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक तर्क वितर्क करते हों। यहाँ पर स्वयं यमराज जी जिनके पास सबसे सेंसिटिव विभाग है कर्मों का फल देना, सबसे सेंसिटिव है ना, थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो जाए, जैसे इस जगत में अनेक अनेक ऐसी जॉब हो सकती है, बैंक वाली जॉब या कोई जो डिफेंस में कोई जॉब है, ऐसे ऐसे बहुत सेंसिटिव जॉब हो सकती है, जैसे डैम खोलना या ऐसा कुछ कुछ कि जिनमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो बड़ी गलतियां हो जाएंगी। यमराज इतनी सेंसिटिव सर्विस को कर रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं और मेरे साथ इतने इतने, वो अपने दूतों को ये सब बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारी टीम में है उन्हें तो सही से पता होना चाहिए ना सब कुछ, तो अपने टीम को शिक्षा दे रहे हैं और ये परम आवश्यक है, तभी साथ में ठीक से वर्किंग कर पाएंगे। तो उनको सही से बता रहे कि इतने सारे देवता और इसमें भी जो बुद्धि प्रधान जो है, चाहे बृहस्पति जी हैं, ऐसे मुनिगण है, भृगु आदि, ये सब हम सब जो रजो और तमो गुण है इससे कलुषित नहीं होते, सतोगुण में स्थित होते हैं, तब भी हम भगवान के जो कार्यकलाप उनको नहीं समझ सकते। तो फिर और क्या समझेंगे, जो हमेशा अपने अपने मोह में, भौतिक गुणों में, इसमें ही फंसे रह जाते हैं रात दिन और केवल मानसिक तर्क वितर्क करते हैं, भगवान को समझने के नाम पे केवल तर्क वितर्क करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धों में भी जो पहले ही सिद्ध हो चुके हैं उनमें से केवल वह कोई एक आदि जो भक्ति योग अपनाता है वह भगवान को समझ सकता है। यं वै न गोभिर्मन सासुभिर्वा हृदा गिरा वाशुभृतो विचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथैवाकृत यस्ततः परम्। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। न तो इंद्रियों से, न मन से, न प्राण वायु से, न हृदय के अंदर के विचारों से, न ही शब्दों की ध्वनि से
जीवात्मा परमेश्वर की वास्तविक स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकली जो अप्लाई होगा। हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, आंखें सबको देख पा रही हैं, ऐसे सब देख पा रही हैं आंखें, लेकिन ये सारे अंग मिलके भी जोर लगा रहे हैं तो उन आंखों को नहीं देख पा रहे। ऐसे ही भगवान सबको देख पाते हैं, सबके हृदय में ही जाके बैठ गए, चुपचाप से कहाँ छुपे और हृदय में ही जाके बैठ गए। तब भी पूरा जोर लगा के न अपनी इंद्रियों से, न मन से, न प्राण वायु से, न हृदय के अंदर के विचारों से, न शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा परमेश्वर की वास्तविक स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। भगवान की जो वास्तविक स्थिति है उसको समझ नहीं सकते, कितना ही जोर लगाएं, ऐसे वैसे ऐसे दिमाग चलाएं, वहां से पढ़ा वहां से सुना, ऐसा किया वैसा किया, नहीं समझ सकते। इसीलिए आप जो बार बार अधिक बार अनेक बार उपनिषद का एक वचन सुनते हैं, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन, इसको कैसे भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? भगवान को प्रार्थना करें, सोई जान नहीं जेहु देहु जनाही। और ये भी बहुत रेयरली है कि भगवान ही जन्मा दे, बीच में मीडिएटर चाहिए, भगवत भक्त। भगवान को जिन्होंने पूर्णतया समर्पण किया, अपने जीवन को ईमानदारी से सरेंडर जिन्होंने किया है, जो सच में जानते हैं भगवान को, उनके द्वारा ही हम समझ पाएंगे। इस जगत में भी किसी व्यक्ति को समझना हो तो वो व्यक्ति ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाएगा अपने बारे में, पर जो उसके निकटस्थ लोग हैं वो उसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। जो उसको भी नहीं पता वो बता पाएंगे, कब इनका दिमाग खिसक जाता, कब ऐसे खुश हो जाते, कब ऐसा सोचते हैं, हाँ वो बता पाएंगे। तो भगवान को तभी समझ पाते। तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरश्चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावाः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वे माया सहित हर एक के तथा हर वस्तु के स्वामी हैं। वे रूप गुण तथा लक्षणों से युक्त हैं और इसी प्रकार उनके आदेश पालक अर्थात जो जिनको हम वैष्णव बोलेंगे, पर्टिकुलरली जो वैष्णव जो हैं, भक्त हैं भगवान के, वो जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उनके जैसे ही शारीरिक स्वरूप, दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदा विचरण करते हैं। जो विष्णुदूत वहां पर प्रकट हुए, मेनली उनको सेंटर में रख के यमराज जिस बात को कह रहे हैं, और यही अप्लाई होगा उन पर भी, उन गुरुजनों पर जो गुरुवर्ग है हमारे, जो सच में जिनका एक एक सेकेंड, ऊर्जा का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद भगवान की सेवा में समर्पित है, उन पर भी ये पूर्णतया अप्लाई होता है। भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मतश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। भगवान श्री विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, भगवान श्री विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णुदूत भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पातों से भी करते हैं। ये यमराज जी के वचन हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद 6 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 18। भगवान श्री विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, भगवान श्री विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ साथ यमराज जी से भी उनकी रक्षा करते हैं और प्राकृतिक उत्पातों से भी, उनसे भी उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से हम समझ पाए तो जो हम श्रीमद् भागवतम महात्म्य में ही जो श्रवण करते हैं, तापत्रय विनाशाय, तो जो अपने शरणागत जनों को इन त्रितापों से रक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान।
धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। नहीं देवता गण न सिद्ध लोक के नायक ही कर सकते हैं, तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों की तो बात ही क्या। यमराज जी इस प्रकार से कह रहे हैं। हमारे लिए भी इसमें काफी कुछ है समझने के लिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी ग्रहण क्षमता, समझने की क्षमता उसके हिसाब से समझ पाएगा। अनेक अनेक जगह हम अपने जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं या जो हमारी कंडीशनिंग है पुरानी, उनको ब्रेक करने में हिचकिचा रहे होते हैं, जबकि वैष्णव द्वारा हमको कहा भी जाता है कि अब ऐसा नहीं, अब वैसा। फिर भी कहीं ना कहीं होता है हमें कि ऐसा वैसा ऐसा ऐसा। यहाँ पर स्पष्टतया कह रहे हैं कि जो वास्तविक धर्म है, अभी तो जो जो भी हम धर्म की डेफिनेशन कुछ इससे सुनते, कुछ उससे सुनते, कुछ उससे, ऐसे ऐसे। वास्तविक धर्म है वो भगवान ही डिफाइन करते हैं। और जो पूर्णतया सतोगुणी है, ऐसे ऋषिगण जो सर्वोच्च लोकों तक भी पहुंच गए अपने इस सतोगुण के प्रभाव से, वे भी कभी नहीं बता सकते कि यही वास्तविक धर्म है, ये नहीं है, ऐसा ऐसा। और नहीं देवता गण न सिद्ध लोक के नायक, वो सब भी नहीं बोल सकते कि ये सही है ये गलत है। वास्तविक सही गलत भगवान को ही पता है। तो फिर असुर और मनुष्य, विद्याधर, चारण, ये अलग अलग प्रजातियां बताई, फिर इनकी क्या वो है, इसको कैसे समझ पाएंगे प्रैक्टिकली। कई बार भगवान के निर्णयों में अलग अलग विरोधाभास सा दिखता है। लेकिन वो इसीलिए है कि जो भगवान है वो सुविज्ञो स्वराट। हमने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्रवण किया था, इसलिए स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझा दिया गया था कि आगे जो जो सुनोगे पचा तभी पाओगे जो इसको समझते चलो। हाँ, सुविज्ञ स्वराट, जो सुविज्ञ, जो अच्छे से जानते हैं सब कुछ, आगे से पीछे से इधर से उधर से दसों दिशाओं से जो वास्तविक सत्य को जानते हैं। सत्यम परम धीमहि, इसलिए भगवान को कहा जाता है भगवान ही वास्तविक सत्य है। वास्तविक सत्य भगवान ही समझते हैं। हर एंगल से, हर दिशा से भगवान को ही पता है क्या सही क्या गलत। सुविज्ञो स्वराट, अच्छे से वही जानते हैं हर एक सीन को, हर एक व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को। स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र भी है, जो उनके अनुगत हो गए। भगवान इसीलिए तो इतना कॉन्फिडेंटली अर्जुन को अच्छे से बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और फिर अगर डर लगे कि छोड़ दो, ये छोड़ दो, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे तो कंट्रोल में है ना, मैंने तो बनानी डेफिनेशन सही गलत ये, तू मुझे सरेंडर कर, फिर मैं तेरे लिए सब ऐसा ऐसा कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान गलत को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तेज दिमाग ऐसे भी चल सकते हैं कि हम गड़बड़ भी करेंगे तो क्या, हम खुद ही खुद सोच लें हम भी तो अर्जुन है, हमने भी तो सरेंडर कर ही रखा है, अब हम जो भी करेंगे ना ठाकुर जी मदद कर देंगे, गलत सही जो भी। ऐसा नहीं, हमारे लिए तो वही सही गलत है जो हमारे श्रेष्ठ जन हमें बता रहे हैं। हम वो स्वतंत्र वाले भक्त नहीं है कि जिनको भगवान ही डायरेक्ट कह रहे कि तुम छोड़ो। उनको भी भगवान ने एज ए भगवान इस प्रकार से नहीं, वहां पे उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया है भगवान श्री कृष्ण को, तब भगवान उनको एज ए गुरु वहां पर उपदेश कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करो। ऐसा ही इस जीवन में भी कोई खुद से ही स्वच्छंदता से नहीं सोच सकता हम भी भक्त हो गए, हमने भी सरेंडर कर दिया, ये भी नहीं खा रहे हम, वो भी नहीं खा रहे हम, ऐसा भी नहीं करे, 16 माला भी तो करते हैं ये, अब हम जो भी करें, हमारा तो गलत भी सही करने वाले हैं भगवान, हमारे लिए तो सब कर देंगे, सा हम पे अभी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ऐसे हम अनेक एग्जाम्पलों में भी देखते हैं वास्तविक धर्म की परिभाषा या जो बताया गया धर्म उसकी बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। बिना किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह के हम समझने का प्रयास करेंगे। महाराज दशरथ जी ने, उनको भी भगवान ने वात्सल्य रस का आस्वादन करवाया। भगवान में इतनी आसक्ति, इतनी अनुरक्ति भी है उनकी कि भगवान के जाते इन्होंने शरीर नहीं रख पाए, वो नहीं रख पाए धैर्य की, आने तो वाले कुछ ही दिन की बात आ जाएंगे, 14 साल तो उस समय की एज के हिसाब से तो कम ही तो होंगे।
आज के समय में भी 14 साल अगर कोई व्यक्ति कुछ प्रैक्टिस कर रहा है या कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो हमें ज़्यादा नहीं लग रहा। तो वो भी सोच सकते थे उस समय के हिसाब से, आने ही वाले हैं, थोड़े दिन की बात है। पर उनका इतना भगवान में अनुरक्ति है कि तुरंत शरीर भी छोड़ दिया। पर ऐसे दशरथ महाराज जी भी वहाँ पर चकरा गए, धर्म की जो परिभाषा कि हमारा तो यही चलते आया भैया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वहाँ पे प्राण और वचन ही देखेंगे, वहाँ भगवत प्रसन्नता, वहाँ पर राम जी को किसमें सुख हो वो नहीं देखेंगे या ऐसा। मैं मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है ऐसा बोल पाना, और मैं उस दुराग्रह से भी नहीं बोल पा रही हूँ कि दशरथ जी से बड़ी मैं हो गई तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। हम एक स्पष्ट सा कंपैरिजन देख रहे हैं। एक वसुदेव जी हैं, उनको भी भगवान ने वात्सल्य रस का आस्वादन करवाया, और उनके तो वो तो फेमस ही इसीलिए थे पर्सनली। उन्होंने तो कहा रघुकुल रीति, रघु हमारी परंपरा है पुरानी, तो मुझे रन करनी पड़ेगी। पर इनको तो पर्सनली ही जाना जाता था। कंस जैसा व्यक्ति भी जिस पे भरोसा करता हो, जो अपने पिता पे भी भरोसा नहीं करता, वो व्यक्ति जिस पे भरोसा कर रहा है कि ये तो सत्यवादी, इसने बोल दिया तो ठीक है। वो भी इतने सेंसिटिव मैटर में भरोसा किया, ये भी समझना होगा, जहाँ उसके अपने प्राणों पे संकट था। ऐसे में तो हम किसी पे ही भरोसा नहीं करते, आजकल भरोसा किसी का कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कंस जैसा व्यक्ति जब अपने प्राणों की बात थी, ऐसे में भी वसुदेव जी जैसे व्यक्ति पे भरोसा करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है वसुदेव जी की सत्यता को भी वो दिखाने को। ऐसे वसुदेव जी ने भी इतने सत्यपरायण होते हुए भी वहाँ पर धर्म और अधर्म की डेफिनिशन चेंज कर ली, कि भैया जिसमें भगवान प्रसन्न हो, जिसमें भगवान का कार्य सध रहा हो, वो मेरे लिए ठीक है। उसी बच्चे के लिए पर्टिकुलर उसी बच्चे के लिए झूठ बोल दिया। हाँ, उसको ही झूठ भी क्या बोला, सीधे उठा के गायब ही कर दिया कि ले तेरे पास भी नहीं रखूँगा। हाँ, तो ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा भगवान की जो अपनी परिभाषाएँ हैं, भगवान उनमें खुद ही कभी चेंज कर सकते हैं कुछ भी। हम भगवान को ये नहीं बोल सकते, नहीं-नहीं ऐसा ही होना चाहिए तो ऐसा क्यों हुआ? अनेक-अनेक जगहों पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं भगवान से, भगवान ने उनका समाधान किया। यथा कर्ण हो गए, और कह सकते हैं बाली, या ऐसे बहुत सारे लोगों ने, कालिया नाग, भगवान से भी पूछने की कोशिश की यहाँ से कि हमने तो ये सही किया था, आपने ऐसे क्यों किया? पर जो वास्तविक धर्म है, भगवान ही उसे जानते, और ये कौन कह रहे हैं? यमराज जी, जिनका डिपार्टमेंट ही यही है, जिनका विभाग ही यही है कि तुम देखो किसने क्या किया, थोड़ा-सा इधर-उधर नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है किसी सही व्यक्ति को सज़ा मिल गई, गलत व्यक्ति छूट गया। ये सेंसिटिव जो विभाग में कार्य कर रहे हैं, उसके हेड हैं यमराज जी, वो ये सब कह रहे हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।